आप देखें अब्दुल्ला शफीक को क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह हम लेकर गए हुए हैं, उन्हें नहीं खिलाया जाता। इसी तरह से शाहनवाज दहानी, जाहिद महमूद, इसी तरीके से सरफराज अहमद, उनकी जगह नहीं बन पा रही, लेकिन ये सब मज़े से टूर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान जमैका टेस्ट का आज 5वां और फैसला कुन दिन। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ये कोशिश होगी कि इस सीरीज़ को बराबर किया जाए, ये टेस्ट मैच जीता जाए। वेस्ट इंडीज़ को 1-0 की सबकत सीरीज़ में हासिल है। तो अब आज 5वें और आखिरी दिन पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आता है कि पाकिस्तान का पल्ला भारी है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरह पहली इनिंग्स में बॉलिंग की, वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 150 रन पर आउट किया, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज 5वें दिन की पिच है और उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आखिरी मरतबा जो सीरीज़ जीती थी वो अब से 21 बरस कबल सन 2000 में जीती थी। उसके अलावा इस किंगस्टन जमैका में 2005 और 2017 में जो टेस्ट मैचेस खेले गए उनमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि अपने उस रिकॉर्ड को बरकरार रखे कि 21 बरस से कोई टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हारा। अब आज देखते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। शाहीन शाह आफरीदी के जिन्होंने बड़े दबंग अंदाज से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आमद का पैगाम दिया है, उन्होंने कल इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए अपने कैरियर में पहली मरतबा 6 विकेटें हासिल की। तीसरा मौका जब शाहीन आफरीदी ने किसी टेस्ट मैच में एक इनिंग्स में 6 खिलाड़ियों को, 5 या उससे ज़ायद खिलाड़ियों को आउट किया, तो यकीनन उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट। और अब तक वो 14 विकेटें हासिल कर चुके हैं इस सीरीज़ में। जो पहला टेस्ट मैच था उसमें पहली इनिंग्स में 4, दूसरी इनिंग्स में 4, टोटल उन्होंने 8 विकेटें ली और कल उन्होंने पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की जो है वो 6 विकेटें हासिल की। तो इस तरह तमाम तर जो नज़रें हैं वो शाहीन शाह आफरीदी की बॉलिंग पर मरकूज़ होंगी कि वो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों के ख़िलाफ़ किस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं। अगर वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप पर आप नज़र डालें, अगरचे कल कैरोन पावल रन आउट हो गए, लेकिन उनके कप्तान क्रेग ब्रैथवेट, जिनका बड़ा तजुर्बा है, 71 टेस्ट मैचेस में वो अपनी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, 9 सेंचुरियाँ हैं क्रेग ब्रैथवेट की, तो वो उनका तजुर्बा जो है वो उनकी टीम के यकीनन काम आएगा। आज उनकी कोशिश होगी, वो कल नॉट आउट थे, आज उनकी कोशिश होगी कि कम से कम अगर टेस्ट मैच जीता ना जाए तो इसे बचाया ज़रूर जा सकता है। अब देखते हैं कि उनका साथ रॉस्टन चेस जो कि 40 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा रखते हैं और जर्मैन ब्लैकवुड वो भी 40 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा रखते हैं। तो अब देखना ये कि ये तीनों बैट्समैन जिनके गिर्द वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग रिवॉल्व करती है, तीनों तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं, ये किस तरह पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को हैंडल करते हैं। किंगस्टन जमैका की पिच पर कल हमने देखा कि कुछ गेंदें नीची भी रह रही थी और कुछ गेंदें ऑकवर्ड बाउंस की वजह से बड़ी तेज़ी से उठकर ऊपर की जानिब आ रही थी, और ये चीज़ यकीनन वेस्ट इंडियन बैट्समैनों के जहन में होगा जब आज वो बैटिंग करेंगे, क्योंकि अभी भी वेस्ट इंडीज़ को 280 रन चाहिए फतह के लिए और पाकिस्तान को कामयाबी के लिए, सीरीज़ बराबर करने के लिए 9 विकेटों की ज़रूरत है। अब तक पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली को बॉलिंग नहीं दी गई। वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग्स में नुमान अली पहली इनिंग्स में भी कोई विकेट नहीं ले सके थे। तो अब आज देखना है कि कप्तान बाबर आजम नुमान अली का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, या फास्ट बॉलर्स पर रिलाय करते हैं, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद अब्बास, हसन अली और फ़हीम अशरफ। यकीनन पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ जो है वो एक इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि एक तो T20 सीरीज़ वॉश आउट हो गई, सिर्फ एक ही मैच हुआ जो पाकिस्तान जीता, और फिर उसके बाद पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जिस अंदाज से हारा उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए कि वो इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करके, इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करके सीरीज़ बराबर करे। पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है उसने बड़ा मायूस किया है इस सीरीज़ में। हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो इस पोजीशन में आई है, और बॉलर्स के साथ साथ
साथ फवाद आलम और बाबर आजम की बैटिंग भी पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में वापस लेकर आई है। अगर आप पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैनों पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आबिद अली की अगर आप कारकर्दगी पर नज़र डालें तो मजमूई तौर पर सिर्फ 73 रन उन्होंने इस सीरीज़ की 4 इनिंग्स में स्कोर किए, 18 का औसत। इसी तरीके से तजुर्बाकार अजहर अली, जिन्हें 89 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा हासिल है, उन्होंने सिर्फ 62 रन बनाए हैं 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में और उनका 15 का रन औसत है। इसी तरीके से इमरान भट्ट जो इनिंग्स ओपन करने आते हैं, उन्होंने मजमूई तौर पर 4 इनिंग्स में 49 रन बनाए, तकरीबन 12 का रन औसत। तो अगर आप इन तीनों की कारकर्दगी देखें, टॉप ऑर्डर की बड़ी मायूस कुन रही है। क्या पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो सोचेगी कि आइंदा ओपनिंग के शोबे में शान मसूद को आजमाया जाए? समी असलम को तो हमने भगा दिया। क्या पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी ये सोचेगी कि आइंदा मिडिल ऑर्डर के लिए असद शफीक को दोबारा लाया जाए, उस्मान सलाउद्दीन को बुलाया जाए? बड़े बासलाहियत बैट्समैन हैं और सबसे बढ़कर कामरान गुलाम कि जिन्होंने डोमेस्टिक सीज़न में रन्स के अंबार लगाए, सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए, उनको आपने मौका ही नहीं दिया। और आप देखें अब्दुल्ला शफीक को क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह हम लेकर गए हुए हैं, उन्हें नहीं खिलाया जाता। इसी तरह से शाहनवाज दहानी, जाहिद महमूद, इसी तरीके से सरफराज अहमद, उनकी जगह नहीं बन पा रही। लेकिन ये सब मज़े से टूर कर रहे हैं बजाय इसके कि पाकिस्तान के लिए इनकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया जाए। कहीं ना कहीं तो मौका बन ही सकता था। अगर लोग ये कहें किसको निकाला जाए, किसको खिलाया जाए, तो ये मंतक समझ में नहीं आती। जिस तरह की आपकी बैटिंग रही है, उस बैटिंग को मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं इन लोगों का मौका, जो बैट्समैनों की मैं बात कर रहा हूँ, मिल सकता था। अब देखते हैं कि आज 5वें और आखिरी दिन पाकिस्तानी बॉलर्स किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। बाबर आजम की कप्तानी का भी इम्तिहान है। बाबर आजम जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और यकीनन वो वक्त के साथ साथ सीखेंगे। बहुत जल्दी उन्हें कप्तान बना दिया गया है और अभी क्रिकेट के इसरार और रुमूज़ जानने के लिए उन्हें वक्त दरकार होगा। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम इस वक्त दुनिया के सफ़े अव्वल के बैट्समैनों में शुमार होते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन अगर हम उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें तो एज अ कैप्टन उनकी कारकर्दगी हमें इतनी ज़्यादा मुतासिर कुन नज़र नहीं आती। अब देखते हैं आज 5वें और आखिरी दिन, तवक्को यही की जा रही है, क्रिकेट के माहिरीन और नाकरीन का यही ख्याल है कि पाकिस्तान आज वेस्ट इंडीज़ को जल्दी आउट करके टेस्ट मैच जीत लेगा। पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले सेशन में वेस्ट इंडीज़ की कोई विकेट नहीं गिरती है तो फिर यकीनन वेस्ट इंडियन बैट्समैनों के हौसले बुलंद होंगे कि इस टेस्ट मैच को बचाया जा सकता है। और अगर पहले सेशन में पाकिस्तान ने 1-2 विकेटें ले ली, ख़ासतौर पर उनके कप्तान क्रेग ब्रैथवेट की और उसके अलावा रॉस्टन चेस की, तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह से डोमिनेट करेगा। हमें भी इस टेस्ट मैच के नतीजे का इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार रहेगा। इस टेस्ट मैच का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपकी खिदमत में दोबारा वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।